नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद में किसानों के सवाल और व्यवधान की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा सदस्यों से सदन में चर्चा संवाद करने की अपील की। असल में संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा, क्या आप लोग देश के किसानों और उनके मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहते? आप हंगामा करने के लिए तख्तियां लेकर आएंगे, नारेबाजी करेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये सदन की परंपरा के अनुकूल नहीं है। ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। विपक्षी सदस्य सदन में बिहार में मतदाता सूची के मुद्दे पर तख्तियां लेकर आए थे और नारेबाजी कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दें, क्योंकि आज किसान और गांव से संबंधित सवाल हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से प्रश्नकाल के दौरान किसानों के सवालों को प्राथमिकता देने की अपील की। आज किसानों का दिन है और 20 में से 11 सवाल किसानों के हैं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। लेकिन सदन में विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे, लिहाजा लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और किसानों से संबंधित सवालों पर चर्चा संवाद सदन में नहीं हो पाया। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात सदन में चर्चा संवाद की करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा के सांसद मुकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी से। सुमित्रा जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने आज क्या कहा सदन के अंदर। आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पूरी तैयारी के साथ सदस्यों के सवालों का जवाब देने तैयारी करके आए थे। उन्होंने कहा भी कि वो कृषि के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, गांव के मुद्दे पर सदस्यों के हर सवाल का, हर चर्चा का जवाब देने को तैयार हैं। आज का दिन किसानों का दिन है, लेकिन उनकी अपील का असर विपक्षी सदस्यों पर नहीं हुआ और विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। आइए सुनते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। आमतौर पर देखने में यह आता है कि विपक्षी सदस्य किसानों के मुद्दे पर, खेती किसानी के मुद्दे पर, गांव गरीब के मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग करते हैं। और आज देखने को यह मिला कि जब सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती के मुद्दे पर, किसानी के मुद्दे पर, गांव के मुद्दे पर सवालों के जवाब देने को खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे कि जवाब देने दीजिए, आप सवाल कीजिए, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। एक अलग दृश्य देखने को आज सदन में मिला। मुकेश राजपूत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है
और मेरा सवाल ये है आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इस बात को कई बार कहा है सदन के फ्लोर मंच से कि सदन की जो कार्रवाई है, खासतौर से प्रश्नकाल जो है उसे चलने दिया जाए। प्रश्नकाल जो होता है वो एक सदस्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और क्यों होता है? देखिए, क्वेश्चन आवर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, सदस्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र की कोई कृषि से संबंधित कोई समस्या है, उस समस्याओं को वो उठाता है और माननीय मंत्री जी उसे समाधान करने के लिए व्यवस्था देते हैं और उसे समाधान कराते हैं। तो इसलिए जहां किसानों का हित हो रहा हो, जहां देश का हित हो रहा हो, वहां पर सदन को चलने देना चाहिए। मेरी नजर में जहां तक है कि लोग कांग्रेस के लोग हों चाहे उनके सहयोगी दल हों, बराबर वो वेल में आके और नारेबाजी करके प्ले कार्ड दिखा के सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, किसानों का भला नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं गरीब गरीब बना रहे, गरीब का कल्याण ना हो। मेरा तो यही मानना है, मुझे लगता है कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और वो सदन को चलने दें, किसान की और गांव की समस्याओं का समाधान होने दे, गरीबों का कल्याण होने दे। जी बिल्कुल मुकेश जी, किसानों के उन सवालों पर भी चर्चा मैं करूंगा जो आज प्रश्नकाल की सूची में शामिल थे, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुमित्रा जी, मैं ये समझना चाहता हूं, दर्शक भी हमारे ये जानना चाहेंगे कि एक प्रश्नकाल का जो समय होता है वो क्यों सदन की कार्रवाई से महत्वपूर्ण है, कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और एक आम सदस्य के लिए प्रश्नकाल क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए, प्रश्नकाल ऐसा है कि हर स्टेट से और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से लोग समस्याएं लाते हैं और पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ होता है। जब प्रश्नकाल होता है तो वो पब्लिक की पीड़ा बाहर आती है और एक प्रतिनिधि के नाते हम मंत्री के सामने और सरकार के सामने वो प्रश्नकाल के माध्यम से वह पीड़ा रखते हैं, जिससे संवाद बनता है और समाधान निकलता है। जी बिल्कुल मुकेश जी, अगर बात मैं करूं, लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि सदन में नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, तख्तियां प्ले कार्ड्स लेके जो विपक्ष के सदस्य आते हैं और हंगामा करते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं सदन की कार्रवाई में, उसको लेकर भी उन्होंने खास तौर पे अपील की कि ऐसा ना करें, ये लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा नहीं है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी बार बार, चाहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री हों, वो भी बार बार यही विपक्ष से आग्रह करते हैं, आपको सदन में चर्चा करनी है, चर्चा करिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार आपके हर क्वेश्चन के हर जवाब का आंसर देने के लिए बैठी है, चर्चा के लिए तैयार है। तो विपक्ष के लोगों को चाहिए उनका उसमें चर्चा में भाग लें, और चर्चा में भाग लेके मुझे लगता है जब जब कांग्रेस या उनके सहयोगी दल ने जब जब चर्चा में भाग लिया है तो उन्हें मुंह खानी पड़ी है, और इसलिए वो चर्चा में भाग ना लेके वो इस तरह से व्यवधान पैदा करते हैं, किसी तरह लोकसभा ना चले, और चर्चा से वो भागने का प्रयास करते हैं। और मेरा मानना है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों को कि बराबर सहयोग करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए, जिससे जिस तरह की चर्चा हो उस चर्चा में अपना सार्थक व्यू रखना चाहिए। यदि सरकार के द्वारा कोई कमी होती है, किसी तरह से कोई त्रुटि हो जाती है या कोई चीज छूट जाती है, चर्चा के माध्यम से उसे संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए और उसको राष्ट्र हित में, किसानों के हित में, गरीब कल्याण के लिए अपना सुझाव देना चाहिए। जी सुमित्रा जी, मुकेश जी कह रहे हैं किसानों के हित में, किसानों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। जी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि आज लोकसभा की जो प्रश्नकाल की सूची थी उसमें 11 सवाल किसानों और गांव से संबंधित थे। जाहिर सी बात है, सदस्यों के सवाल होंगे, इसमें विपक्ष के भी सदस्य होते हैं और सत्ता पक्ष के भी सदस्य होते हैं। प्रश्नकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य सरकार से सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब मंत्री देते हैं। मैं सुमित्रा जी आपसे जानना चाहता हूं, प्रश्नकाल में 11 सवाल किसानों से और गांव से संबंधित, बार बार इस बात को कहा जाता है कि सरकार जवाब दे, और जब सरकार जवाब दे रही है, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, तब कोई सुनने को तैयार नहीं, नारेबाजी सदन में। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? देखिए, कांग्रेस के आचरण में है ये चीज़ें। मैं लगभग 3 वर्षों से सदन की मेंबर हूँ जी, और लगातार में कोई सा भी शीतकालीन हो, वर्षाकालीन हो
या ग्रीष्मकालीन हो, मैं तीनों सदनों में इनको देखा है कि हम लोग इतने तैयारी करके आते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं मंत्रियों से सवाल करने के लिए, लेकिन ये आते ही साथ सदन के अंदर इतना हंगामा खड़ा करते हैं, इतना हंगामा खड़ा करते हैं कि जनता की आवाज़ जो हम लोग लेकर आते हैं वो ये दबा देते हैं। और इनका एक ही आचरण में है कि किसी तरह से हंगामा करो, इनके पास कोई मुद्दे तो होते नहीं हैं और इनके पास पब्लिक की कोई चर्चा भी नहीं होती है और ये पब्लिक से जुड़े भी नहीं होते हैं। जहाँ तक यदि मैं कहूँ तो यदि कांग्रेस का जो हंगामा और उनके सहयोगी दलों का मैं कहूँ तो इन्होंने आज तक के रिकॉर्ड में मेरे देखते हुए मैंने हर सत्र में अपने पूरे समय दिए हैं और इनको सुनने की कोशिश की है कि इतने पुराने ये लोग लोकसभा में आए हैं, विधानसभा से भी आए हैं और उसके बाद में इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं होते हैं। बस सिर्फ मुद्दा होता है हंगामा करना और सदन को डिस्टर्ब करना और जो तैयारी करके सदस्य आते हैं उनको भी मौका उनका छीन लेना, ये इनकी आदत में है। मैं यहाँ तक बताऊं कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, स्पेशल मेंशन लगाते हैं, 0R लगाते हैं, उसके बाद में भी अपेक्षा रखते हैं, मंत्री से 2 बार मिलते हैं अलग से कि आज हमारा क्वेश्चन लगा है, हमें समाधान मिलेगा। मंत्री कहते हैं बिल्कुल समस्या का समाधान आपको सदन में मिलेगा और आपके पूरे उत्तर से हम संतुष्ट करेंगे ताकि आपका पब्लिक में अच्छा मैसेज जाए कि आपने पब्लिक की बात सदन में की। लेकिन जैसे ही ये लोग सदन के गेट पर पहुंचते हैं वहीं से इनका शुरू हो जाता है। हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर गेट पर ये लोग खड़े हो जाते हैं, किसी तरह से हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर भी ये लोग नारेबाजी करते। अब आप बताइए सदन के बाहर नारेबाजी करने का क्या औचित्य होता है। और फिर जब सदन के अंदर आते हैं तो जैसे हमारे भाई मुकेश जी ने बताया कि तख्तियाँ लेके ये लोग आते हैं, जबकि तख्तियाँ तो सदन के अंदर आना ही नहीं चाहिए। आप संवाद कीजिए, आपको पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपको बात करने का, संविधान में अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है आपकी बात रखने का, लेकिन ये लोग बात नहीं रखते हैं और पूरी तरह से तालियां बजाते हैं और इस तरह के नारेबाजी करते हैं कि हमारा संवाद चेयर से सीधा नहीं होता है। और ये जब देख लेते हैं कि पूरी तरह से हमने हंगामा किया तो सदन का बायकॉट भी कर देते हैं। ये इनके आचरण में है। जी मुकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि मंगलवार का दिन किसानों का दिन था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा 20 में से 11 सवाल किसानों और गांव से संबंधित थे। आपका क्या कहना है? क्योंकि आज शिवराज जी को मंगलवार को मैंने नाराज भी देखा, वो प्रार्थना भी कर रहे थे विपक्ष से कि हमारी बात सुन लीजिए, आपके सवालों का उत्तर देना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्हें दर्द होता है कि वो किसान के बेटे हैं, किसान से गांव से निकल के आए हैं, गांव में किसान की क्या क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब किसान की उत्पादन का किसान की उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा और वो कम लागत में ज्यादा उत्पादन हो, उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले। और मूल्य मिलेगा तभी जब कृषि मंत्री के द्वारा जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब हर क्षेत्र से पूरे देश के सांसद हैं, पूरे देश से समस्याएं, किसानों से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का माननीय सांसदगण अपनी बात रखते हैं और वहां के किसानों को समस्या का समाधान मिलता है और जिससे किसान खुशहाल होता है। जब किसान खुशहाल होगा तभी मुझे लगता है गांव खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल, प्रदेश खुशहाल होंगे। तो कहीं पर भी माननीय मंत्री जी को इस बात का दर्द है, अफसोस है कि आज किसानों के बीच में 11 क्वेश्चन लगे हुए थे, मैं उन्हें जवाब देता, हमारे उसी से संबंधित अधिकारी उस पर काम करते, हमारे वैज्ञानिक भी उसी आधार पर काम करते और किसान उन चर्चाओं से उसको लाभ होता और जिससे गरीब का कल्याण होता, किसान का कल्याण होता, गांव का कल्याण होता, गांव का उत्थान होता, जिससे देश आगे 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने में अपना महत्वपूर्ण किसान भी अपना योगदान कर सकता था। इसलिए माननीय मंत्री जी को तो दर्द है, लेकिन कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो इन चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है कि हंगामा करते रहें और वो चर्चा से वॉकआउट करते रहें
और सदन में किसानों से संबंधित हो, गरीब कल्याण से संबंधित हो, गांव से संबंधित हो, उन पर चर्चाएं ना हो। मुझे लगता है विपक्ष इसी पर है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में लगा हुआ है। उसे लगता है कि हम बहुत सक्षम हैं और मैं सदन को नहीं चलने दे रहा हूं। वो इसमें मुझे लगता कहीं ना कहीं विपक्ष इस तरह से अपना, मैं कुछ समय देख रहा, रवैया अपना बनाए हुए है। जी बिल्कुल। सुमित्रा जी, दरअसल देश भी देखता है सब कुछ, सदन में जो कुछ होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर कौन साथ खड़ा है, देश ये जानना चाहता है। क्योंकि संसद में जब 11 सवाल किसानों से संबंधित थे और जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो जवाब देना चाहते हैं सवालों का, लोकसभा अध्यक्ष सदन को चलाना चाहते हैं और नारेबाजी, व्यवधान सदन में, सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती है। कौन खड़ा है देश में किसानों के साथ? देखिए, किसानों के साथ पूरी सरकार खड़ी हुई है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारी जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, पहले किसानों की क्या दुर्दशा थी, गोलियों का शिकार हुए हैंगे। मुल्ताई कांड आपको याद होगा मध्य प्रदेश का। और उसके बाद यदि देखा जाए तो फसल सूख जाती थी, किसान के खेत दरक जाते थे और खेतों पर के कारण किसानों पर कर्जे पे कर्जा हो जाता था, यहाँ तक कि उन्हें ज़मीनें बेचना पड़ती थी। जब से हमारी सरकार आई है माननीय मोदी जी की, आप देखिए किसान को बराबर 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी जा रही है। और उसके बावजूद यदि देखा जाए तो किसानों के फसल के लिए जो बीज है और उनको जो यूरिया है, उसके साथ साथ जो खाद है, ये भी बहुत ही सस्ते दामों में मुहैया कराई जा रही है। तो हमारी सरकार किसानों के साथ है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, देखिए उन्होंने पूरे देश में एक इतिहास रचा है जी, कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री है हमारा प्रदेश के शिवराज जी रहे हैं कि उन्होंने 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार पूरे भारत से लिया है और पंजाब को भी पीछे छोड़ा है, हरियाणा को भी पीछे छोड़ा है। तो वो दर्द समझते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के बेटी हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि यदि किसान फलेगा फूलेगा तो समृद्ध होगा देश, और जब देश समृद्ध होगा तो हम दूसरे देशों को भी अपना खाद्य बीज पहुंचा पाएंगे, ताकि दूसरे देशों से भी हमें जो मदद मिलती है उसमें भी हम सहायक रूप से देश का काम कर सके। तो मैंने ये देखा, और जिस तरह से रिक्वेस्ट हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे लोकसभा के, अब आप बताइए एक सम्मानीय चेयर है लोकसभा की, और जब लोकसभा के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि प्लीज़ मान लीजिए आज तो दीजिए किसानों के लिए, उनकी बात हो रही है और ये किसानों के हितैषी बनते हैं। कहाँ से हितैषी बनते हैं? यदि इनमें ताकत है, इनकी संवाद में ताकत है, तो ये संवाद सदन में करें और किसानों की बात करें और सरकार को मजबूर करें कि वो किसान को कैसे मदद कर सकता है। जी बिल्कुल। और आज इस बात का दर्द केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जो ट्विटर संदेश है उसमें भी देखने को मिल रहा है। नाराजगी जताई है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कि विपक्ष के चलते, विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के चलते आज किसानों के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा संवाद सदन में नहीं हो पाया। लेकिन मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सवाल किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किस तरह किसानों के जीवन में बदलाव आ रहा है, इस योजना को आप कैसे देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण यह सवाल था? देखिए, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। सही माने में मैं भी एक किसान हूं और आज भी मैं खेती करता हूं जी। इसलिए मुझे मालूम है कि जब किसान अपनी फसल बोता है, फसल जब लगाता है, तब उसके पास में बीज अच्छे चाहिए, खाद भी चाहिए, घूरा भी चाहिए और लेबरी भी चाहिए। और साल भर जब वो फसल लगाता है, साल में 1 बार या 2 बार जब फसल लगाता है, तो किसान के पास में पैसे की प्रॉब्लम्स होती है। मैंने देखा है कि किसान को जब बीज अच्छा ले लेता है तो खाद के लिए पैसा नहीं होता, खाद अच्छी ले लेता है तो उसके पास अन्य व्यवस्थाओं के लिए दवा है या उसे ट्रैक्टर से नराई करानी है, जुताई करानी है, उसके लिए पैसा नहीं होता है। साल में उसे जब 6,000 रुपए मिल जाते हैं तो 6,000 में किसी के पास में 1 एकड़ जमीन है तो 6,000 रुपए से वो DAP की खाद खरीद सकता है, अच्छे बीज खरीद सकता है,
पहले भी किसान करता था, तब उसके पास पैसा प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं मिलती थी, तो वो अपनी बीवी के, अपनी बेटी के जेवर गिरवी रखता है, कहीं सेठ साहूकार के पास जाता था, जेवर गिरवी रखता था, और जेवर गिरवी रख के तब वो पैसे का व्यवस्था करके तो फिर लाता था। सरकार उन्हें 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के मिलती है। इससे किसान अपने अच्छी से अच्छे सीड ले लेता है, अच्छी से अच्छी खाद ले लेता है, मन मुताबिक जब चाहता तो लगाता है, किसी सेठ साहूकार से उसे ब्याज नहीं लेना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों के सामने एक बड़ी लाभकारी योजना निकल के आई है, और पूरे प्रदेश, पूरे देश का किसान खुशहाल है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, और सीधे सीधे उसके खाते में पैसा जाता है। उसे किसी अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, कहीं बैंक के चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, वो सीधा उसके खाते में आता है और खाते से सीधा निकाल के वो अपनी खेती में लगाता है, जिससे किसान ने अपने उत्पादन को भी बढ़ाया है और उत्पादन का भी उसे लाभकारी मूल्य मिला है। आप देख रहे होंगे 2014 के बाद से इधर किसान खुशहाल हुआ है, किसान ने अपनी अर्थव्यवस्थाएं भी मजबूत करी हैं, और आज पूरा गांव विकसित की ओर विकसित हो रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि बहुत महत्वपूर्ण योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण और था सुमित्रा जी, जो प्रश्नकाल की लोकसभा की आज की सूची में था, जिसको लेकर विपक्ष भी अक्सर सवाल उठाता है और किसान संगठन भी। वो सवाल था न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित। जो सांसद हैं तेलंगाना की DK अरुणा जी, उनका ये सवाल था कि खरीफ फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित सवाल था उनका, वो जानना चाहती थी कि सरकार किस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जहाँ तक है समर्थन मूल्य की बात है, सरकार ने हर किसान को रियायत दी है, और यदि उनको समर्थन मूल्य के बारे में ऐसा लग रहा था कि सरकार हमारे पक्ष में निर्णय नहीं ले पा रही है, तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने प्रश्न जो करना था इससे समाधान निकल कर आता, और जब समाधान निकल कर आता तो मुझे लगता है कि वो अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में और अपने राज्य में वो अच्छे तरह से किसानों की मदद कर पाते। तो जब प्रश्नकाल में मौका ही नहीं दिया गया है माननीय मंत्री महोदय जी को बोलने का, उनको जवाब देने का, मैं एक बार अभी पिछले साल तमिलनाडु गई थी। तमिलनाडु में मैंने जब वहाँ पर महिलाओं का चौपाल लगी तो मैं भाषा का थोड़ा संवाद था, तो दुभाषिया के माध्यम से मैंने पूछा कि महिलाएं को सरकार से जो हमारी माननीय मोदी जी की सम्मान निधि मिलती है किसानों को, तो आपके यहाँ कितने लोगों को मिलती है? तो उन्होंने, सारी महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए कि हमको मिलती है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सम्मान निधि, और हमको 6,000 मिलता है, जिससे हम अपने केले की खेती करते हैं। उसके अलावा वो जो खेती करना चाहते हैं वो सारी खेती वो लोग करते हैं वहाँ पर। समर्थन मूल्य की जहाँ तक बात है, तो जब हमारे सदन में प्रश्न उनका आता तो माननीय हमारे मंत्री महोदय इस बात को, उनका समाधान भी करते, और हो सकता है कि वो इस प्रश्न से अपने स्टेट को अवगत कराते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये सवाल इसलिए बता रहा हूं सुमित्रा जी, ताकि देश, हमारे जो दर्शक हैं, देश है, वो ये जाने समझे कि संसद में कितने महत्वपूर्ण सवाल मंगलवार को किसानों और खेती किसानी से जुड़े थे, जिन पर चर्चा हो सकती थी, संवाद हो सकता था, लेकिन विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और व्यवधान के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। आखिरी सवाल मेरा मुकेश जी आपसे है, क्योंकि यह सवाल कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी का है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से जानना चाहते थे कि कम दामों पर फसलों की बिक्री से जुड़ा सवाल था ये। वो जानना चाहते थे कि हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों को अपनी फसलें लागत मूल्य से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? नहीं, बिल्कुल, जो भी माननीय सांसद गणों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो अपने उनके क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेके होते थे, लेकिन इस तरह से वो क्वेश्चन उनके मन में था, उनका क्वेश्चन निकला, एक क्वेश्चन किसी सांसद का निकलता तो उसके लिए बड़े सौभाग्य का दिन होता है वो दिन, जिस दिन उसका क्वेश्चन आता। और जैसे तैसे लॉटरी में क्वेश्चन निकलता है और महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन हो और उस पर माननीय मंत्री जी की क्रिया
देश के सामने आए, किसानों के सामने ना आए, तो लगता है कि वहां पर किसानों का कल्याण कैसे हो जाएगा। मैं मानता हूं कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य की बात कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में देखता हूं कि पहले किसान अपना अनाज जो था, गेहूं था, वो गेहूं बेचने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक गेहूं क्रय केंद्र पर पड़ा रहता था। उसका ट्रैक्टर, ट्राली और बैलगाड़ी भी खड़ी रहती थी, लेकिन वहां उसका गेहूं तुलता नहीं था। कभी कभी तो किसानों ने वहां पर अपने अनाज में आग भी लगाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं उस समय का, हम लोग भी किसान के दर्द को समझते हुए हम लोगों को भी कहीं ना कहीं विजिट करना पड़ता था, देखना पड़ता। तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी कई जगह जाके देर रात तक उसकी तौल करवाई, लेकिन किसानों का उस समय अनाज नहीं तुलता था। आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किसान के लिए, किसान अपना अनाज लेके आए तो इसके लिए हमारे अधिकारी माला लेके, ठंडा पानी लेके बैठते हैं कि आ जाए तो मैं उसका स्वागत करूं और उसका, उनकी उपज का हम तौल कर मंडी में बेचें। आज हमारे यहाँ किसानों की जो उपज है वो सरकार खरीदने के लिए, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे धान हो, चाहे अन्य कोई भी फसल हो, सरकार सब फसलों का वाजिब मूल्य में क्रय कर रही है। और इससे सरकार क्रय कर रही है, साथ साथ में कहीं ना कहीं उसको व्यापारी भी अच्छे दाम में ले रहा है। यहां तक कि कभी कभी मैं देख रहा हूं कि मार्केट ज्यादा है और हमारे सरकार की क्रय कम है, तो इसलिए लोग प्राइवेट में बेचना, बाजार में, खुले बाजार में बेचना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की अपनी नीति है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं देखता था किसान पहले तो उत्पादन उतना नहीं होता था, उत्पादन भी ज्यादा नहीं कर पाता, लागत ज्यादा होती थी, लेकिन आज कम लागत में उत्पादन ज्यादा और उसे वाजिब मूल्य सरकार भी दे रही है और हमारे प्राइवेट मंडियों में भी उसे मिल रहा है। तो किसान इस समय सबसे ज्यादा खुशहाल है। जो लोग कहीं किसी राज्य में कोई आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है ये आरोप मिथ्या है, मनगढ़ंत है। कांग्रेस की सरकार जो है देश के अंदर 6 दशकों तक, लगभग 6 दशकों तक शासन किया है। किसान ने चाहे गन्ना हो, चाहे अपना गेहूं हो, अनाज हो, उसमें कभी कभी आग लगाई या फेंक दी। और आपने देखा होगा कि अन्य कांग्रेस की सरकार में कितना अनाज सड़ जाता था, आज कहीं पर भी कोई अनाज सड़ता नहीं है। और जिस तरह से इस सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, इससे यही नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के भी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने कहा कि प्रश्नकाल क्यों महत्वपूर्ण होता है कि इसमें चाहे विपक्ष के सदस्य हों या सत्ता पक्ष के, उनको सवाल पूछने का मौका मिलता है। आम जनता से जुड़े जो सवाल होते हैं वो सदस्य पूछते हैं, लोक हित से जुड़े जो सवाल होते हैं उनको मंत्रियों से सीधे पूछते हैं, उसका जवाब, उस पर चर्चा होती है, संवाद भी होता है और सरकार क्या कर रही है, सरकार की योजना का भी पता चलता है। सुमित्रा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बात चाहे लोकसभा की हो या राज्यसभा की, सदन चलता है तो उसमें चर्चा होती है, संवाद होता है, और यही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी बार बार अपील करते हैं कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन व्यवधान देखने को मिलता है। हर बार विपक्ष की ओर से तख्तियां लेकर आई जाती हैं, नारेबाजी की जाती है। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि मानसून सत्र के अभी कई दिन बाकी हैं और कई महत्वपूर्ण बिल सरकार पेश करने वाली है, कई मुद्दों पर चर्चा सरकार ने कहा हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। आप कैसे देख रही हैं सदन की कार्रवाई को? देखिए, क्या है कि आप देख रहे हैं कांग्रेस का और उनके सहयोगी दलों का जिस तरह से व्यवहार, इनका एक ही मकसद है कि सदन में आकर हंगामा करना और सदन को प्रभावित करना। और जो सदन के महत्वपूर्ण समय होते हैं, गांव, गरीब, किसान और छात्रों के चर्चाओं के लिए सदन में जो बातें आनी होती हैं, वो इनके हंगामे की भेंट चढ़ जाती हैं। और जहाँ तक यदि मैं कहूँ तो ये सिर्फ चुनावी दृष्टि से ही ये लोग ऐसा करते हैं। अभी पिछले बार दिल्ली का चुनाव था, तब इन्होंने इतना हंगामा किया कि आपने देखा होगा सदन के बाहर बैठकर इन्होंने कितना नाटक किया, और आखिर के आज कांग्रेस को जवाब दिया है जनता ने, दिल्ली से सुपड़ा साफ कर दिया जी। और इसी तरह बिहार को जो चुनाव की दृष्टि से ये लोग इस तरह की मतलब सदन को जो इस तरह से बाधित कर रहे हैं और सदन में जो चर्चा नहीं आने दे रहे हैं जनता की, आप आने वाले परिणाम भी देखिएगा कि बिहार की जनता भी ये देख रही है कि ये सदन में जाकर कांग्रेस के और उनके सहयोगी दल
जिस तरह से निकृष्ट व्यवहार कर रहे हैं, सदन की गरिमा गिरा रहे हैं और जो मौलिक अधिकार सदन के हैं उसका भी हनन कर रहे हैं, और जो पब्लिक की आवाज़ लेकर हमारे सदस्य आते हैं उनकी भी आवाज़ें दबाई जा रही हैं। आप आने वाले समय में देखिएगा कि वहाँ पर भी उस स्टेट से भी इनको जवाब मिलेंगे, और ये अपने ही जो जी उत्पात मचा रहे हैं उसका जवाब जनता इन्हें देगी। जाहिर सी बात है, जनता भी है वो ये चाहती है कि सदन में मुद्दों पे चर्चा हो, संवाद हो। मुकेश जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुमित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।